ऐसी बहुत मामूली मिकदारें इसमें जहर, इससे इंसान इतनी जल्दी नहीं मरता। तुम्हें तो अच्छा भला तजुर्बा है इस बात का, अफसर मेरे बाप को देती रही हो तुम ये शायद 6-8 महीने। हाँ? कितना अर्सा लगा था मेरे पास? सॉरी, मुझे माफ कर दो आलम शाह, माफ कर दो मुझे। देखो हाथ जोड़े। कितना अर्सा लगा था मेरे बाप को? जो पूछा उसका जवाब दो मुझे। तकरीबन 8 महीने। कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सजा की मुद्दत इससे बढ़ने ना पाए। कोशिश करूंगा। 8 महीने इस कमरे में बंद एक पुरसकून जिंदगी गुजार सकती हो तुम। नहीं आलम शाह, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं पागल हो गई थी, मैं अंधी हो गई थी। मैं सिर्फ उस तक पहुंचना चाहती थी, कुछ भी करके किसी भी तरीके से उस तक पहुंचना चाहती थी। पागल हो गई थी। किसकी बात कर रही हो तुम? मेरा कजिन इंग्लैंड में होता है। दावर से पहले उसके साथ एंगेजमेंट थी मेरी। हम एक दूसरे को बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। फिर उसको घर के हालात की वजह से बाहर जाना पड़ा जॉब के लिए, और मुझे दावर के ऑफिस में जॉब मिल गई एज हिज पर्सनल सेक्रेटरी। मुझे नहीं पता था मेरे कजिन ने वहां शादी कर ली, दौलत की खातिर शादी कर ली उसने। एंड एट द सेम टाइम दावर ने मुझे प्रपोज कर दिया, एंड दैट वाज माय चांस। मैं अपने कजिन को दिखा सकती थी कि मैं उससे ज्यादा दौलतमंद हूं, उससे ज्यादा ताकतवर हूं। मैंने दावर से सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी की। शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की अखलौती मालिक बनना चाहती थी मैं। And I was close. I was going to be successful. लेकिन तुम वापस आ गए। हर चीज मुझे अपनी दस्तरस से दूर जाती हुई नजर आ रही थी। मैं पागल हो गई। I was mad. मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, बहुत बुरा किया। मुझे माफ कर दो प्लीज आलम शाह। नहीं, मुझे अंधेरे में इस घुटन में छोड़कर मत जाओ प्लीज आलम शाह। मत जाओ प्लीज, प्लीज आलम शाह, प्लीज मत। आलम शाह, मुझे जाने दो, दम घुट जाएगा मेरा, जाने दो मुझे। आलम कहाँ थे आप? मैं कब से आपको पूरी हवेली में तलाश कर रही हूँ। तुम मुझे तलाश कर रही? जी। तुम्हारे सामने हो, तुम्हारे पास हूँ, बोलो क्या हो? ये तुम्हारी आंखों में इतना दुख क्यों है? इतनी प्यास क्यों है? किसकी जुस्तजू है तुम्हें? मेरे
मेरे चेहरे में किसका चेहरा ढूंढती रहती हो तुम? किसी की तलाश नहीं है मुझे, किसी की जुस्तजू नहीं है। अपनी उम्र कैद को अपना नसीब समझ के कबूल करने वालों के लिए तलाश और जुस्तजू जैसे अल्फाज मायने नहीं रखते। और एक आखिरी बात, औरत महबूब से बेवफाई कर ले तो औरत ही रहती, शौहर से बेवफाई करे तो एक गाली बन जाती, और मैं खुद को गाली नहीं बनाऊंगी। सुन रहे हैं आप? अब खुदा के लिए मुझे और खुद को इन वसवसों और अंदेशों से दूर रखिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। I'm sorry. I'm really sorry. I don't know why ये सब कुछ मैं तुमसे कह जाता हूँ। I'm really sorry. खुशियों की आरज़ू करते करते दुख दे बैठता हूँ तुम्हें। इतनी रोशनी है तुम्हारे अंदर और फिर भी मेरी जात के अंधेरे कम नहीं हो पाते। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम्हारा कसूर नहीं है इसमें। शायद इसलिए बदगुमान है कि एक बीवी होने की हैसियत से मैंने आपसे कभी किसी जज्बे का इजहार नहीं किया। अगर मेरे अल्फाज आपको इस कैफियत से निकाल सकते हैं तो ठीक है आलम, मैं आपसे कह देती हूँ कि मुझे आपसे प्लीज थैंक यू वेरी मच। मोहब्बत का झूठा इजहार नहीं चाहिए मुझे। मेरी उम्र गुजर जाए या तुम्हारी उम्र गुजर जाए, झूठी मोहब्बत का इजहार मत करो। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है सिर्फ उस वक्त कहना जब तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत हो जाए, उससे पहले नहीं। मेरा रूम मानता है कि मोहब्बत का ये झूठा इजहार मुझे मेरी ही नजरों में गिरा देगा, जो मैं नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट दैट। इज इट पॉसिबल? मुमकिन है ही? तुम्हारे लफ्जों में भी वही सच्चाई होगी जो तुम्हारी आंखों में। मुमकिन है ही? इज इट पॉसिबल? इज इट? सुनो, सुना है कि कभी कभी कैदियों को भी तहखाने से मोहब्बत हो जाती है। आप नाश्ता नहीं कर रहे? भूख नहीं है मुझे। जाते जाते कि आपकी भूख भी अपने साथ ले गई। अरे क्या कहा तुमने उससे? मैंने तो कुछ नहीं कहा। कुछ तो फूका तुमने उसके कान में, जो वो गरीब नाश्ते के बगैर उठकर चला गया। वो नाश्ता तो वो पहले भी नहीं कर रहे थे, और मैंने भी तो यही कहा था ना। तुम्हारा बर्ताव उसके साथ ठीक नहीं है। मैं देख रही हूँ, जिस दिन से शादी हुई है तुम दोनों एक दूसरे के साथ हंसते बोलते ही नहीं। कभी तुम्हारे माथे पे शिकने होती है, कभी उसके। तो इसमें मेरा क्या कसूर है पापा? तुमने कभी उसको अपना बनाने की कोशिश ही नहीं की है। देखो, ये तुम दोनों की जो हर वक्त की नोक झोंक है, इससे घर का माहौल कितना कशीदा हो रहा है इसका अंदाजा है तुम लोगों को। जब घर की औरतें हर वक्त कुड़ कुड़ करती रहेंगी तो उस घर के मर्दों का मिजाज खराब ही रहेगा। आप मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हैं? मियाँ बीवी का आपस का मामला है। सिर्फ मियाँ का मामला है, बीवी का नाम ना ही लें तो बेहतर है। ये कौन
कम वक्त आ गया इस वक्त। आप जाकर देखेंगे तो पता चलेगा ना। अब बाहर खड़ा हुआ शख्स लाउडस्पीकर पर तो ऐलान नहीं करेगा। ये उनका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही? क्या हो गया? देखता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये आसिम साहब का घर है? हाँ, आसिम का घर है, लेकिन बात क्या है? आसिम साहब घर पे है? हाँ, आसिम घर पे है, लेकिन हुआ क्या है? सर उनके वारंट हैं, अदालत की तरफ से उनको गिरफ्तार करने के लिए आए। आप हैं आसिम साहब? जी हाँ। आपके अदालत की तरफ से, कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं। आपको थाने जाना होगा। लेकिन मैंने किया क्या? मेरा कसूर क्या? आप पर इल्जाम है कि आपने बैरिस्टर अयूब की मामला से सैयद दावर शाह की झूठी वसीयत तैयार करवाई है और सैयद आलम शाह साहब ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। आप चलिए हमारे साथ थाने। मैं चल रहा हूँ। छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? रिलैक्स, कुछ नहीं होता। मैं अभी आता हूँ। बेटा कोई गलत फहमी है। मैं आता। मेरी बात आए जरा आए। तुमने कभी उमर मालवी की दास्तान सुनी? क्या ये मुमकिन है रोशनी के मालवी को उमर से मोहब्बत हो जाए? क्या कहूँ मैं? कुछ कहते हुए भी खौफ आता कि भाई की बेटियां किसी गैर की बेटियां ब्याह के लाती ना तो कम से कम उससे कुछ कह तो सकता है इंसान। ऐसे अपनों से तो गैर भले। हेलो हेलो, मैं जबी बात कर रही हूँ। क्या हुआ जबी? वो अरे खा गई मेरे बेटों को दोनों बहनें। एक कोसों दूर जा बसा, दूसरा जेल चला गया। कुछ नहीं छोड़ा मेरे घर में तुम दोनों ने। ज़ूफी, अल्लाह तुझे समझे, अल्लाह तुझे बर्बाद करे। जबी बताओगी कि हुआ क्या? वो आसिम को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। आसिम भाई को? लेकिन क्यों? तुम्हारे शौहर ने मुकदमा दर्ज कराया उसके खिलाफ। आलम? हाँ, कमल ने जो घपला किया था उसकी मदद करने का इल्जाम है उसके सर पे और वो बैरिस्टर भी गिरफ्तार हो गया। पप्पो ने अम्मी और अब्बू को बुलाया। वो मुझे अब यहाँ रखना नहीं चाहती सूफी। उनको लगता है कि जब से मैं इस घर में आई हूँ इस घर से खुशियाँ चली गई हैं और तुम्हें और मुझे इतनी खुशियों का कातिल समझती हैं। जबी, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, सुना तुमने? और रही आसिम भाई की बात, वो जल्दी घर आ जाएंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। बीबी साहब इसी हवेली में? ये तो मैं जानती हूँ हवेली में, मगर कहाँ है? मुकर्रम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ।